गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि ठंडी की छुट्टी है तो आज हम लोग अपना अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। पाठ 13। कल हम लोग विलोम शब्द पढ़े थे। विलोम शब्द का अर्थ होता है, विलोम शब्द का मतलब है उल्टा अर्थ, मतलब उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा या विलोम जो शब्द का हम लोग उल्टा बात करते हैं, जैसे गर्मी का ठंडा, ठंडा जाड़ा का गर्मी, अधिक का कम, ऊपर नीचे, ऐसे जो होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखो, अब कमल है, कमल को हम लोग पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। तो जिस शब्द के 2-3 नाम हो और उसका अर्थ एक ही हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब यहाँ श्रुति संभिनार्थक मत समझ जाना तुम लोग। श्रुति संभिनार्थक शब्द वो शब्द है जिनके सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मतलब उसका अलग अलग होता है। और समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द वो है जिसका समान अर्थ होता है। प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द का? समान। समान मतलब एक जैसा, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हो गया? आगे चलिए, अब इन्हें पढ़ के देखिए। जैसे कि इनके कुछ नाम हैं, इन्हें पढ़ो और याद करो। ठीक है? जैसे कि पहला हो जाएगा अमृत। अमृत का अर्थ होता है सुधा। अमृत का अर्थ होता है सुधा और अमीय। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आकाश। गगन और नव। उसके बाद आँख का हो जाएगा नयन। आँख को हम लोग नयन भी बोल सकते हैं, नेत्र भी बोल सकते हैं। जैसे अमृत का नाम हो गया सुधा और अमीय। सुधा और अमीय हो गया, मतलब अमृत का नाम एक सुधा और अमीय दोनों होता है। इसका आकाश को गगन और नभ भी कहते हैं। तो ये नाम अलग है लेकिन इसका अर्थ दोनों का, गगन और नभ दोनों का अर्थ समान होगा, इसीलिए इसे
पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं? आग, आग को कहते हैं अनल पावक। अनल और पावक, या अग्नि भी लिख सकता है, हल्का है तुम लोग के लिए। उसके बाद है कमल। कमल, कमल का है पंकज, राजीव। उसके बाद है गंगा। गंगा, गंगा का हो जाएगा देव नदी, भगीरथी, भगीरथी। भागीरथी। उसके बाद हो जाएगा घड़। घड़ का हो जाएगा आवास, गृह। एक बार देख लीजिए, अमृत का सुधा, अम्य, आकाश, गगन, नभ, आँख, नयन, क्षेत्र, आग, अनल, अग्नि। कमल का पंकज और राजीव, गंगा का देव नदी, भागीरथी, घड़ का आवास और गृह। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम लोग आगे एक बार और देख लेंगे, 2-4 और वर्ड शब्द को। गणेश, गणेश का हो जाएगा गजवदन, गजानन। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा चंद्रमा। घोड़ा का हो जाएगा अश्व। नदी का हो जाएगा नद, सरिता। पत्नी का हो जाएगा गृहिणी। पुत्र का हो जाएगा सूत, बेटा। राजा का हो जाएगा नृप, नरेश। सूर्य का हो जाएगा रवि, दिनकर। दिनकर। चलिए एक बार देख लीजिए, गणेश का गजवदन और गजानन, घोड़ा का अश्व, घोटक, नदी का नद, सरिता, पत्नी का गृहिणी, जोड़ू, पुत्र का सूत, बेटा, राजा का नृप, नरेश, सूर्य का रवि और दिनकर। इसको एक बार देख लीजिए।
चलिए आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से लिख के और याद करके आइएगा और अच्छे से आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।